एनाबेल डॉल, एक शापित गुड़िया जिसने पूरी दुनिया में एक अलग ही लेवल का खौफ बना रखा है। क्या वाकई ये गुड़िया इतनी खतरनाक है कि इसका मजाक उड़ाने वालों तक की मौत हो गई? क्या ये वाकई इतनी डरावनी गुड़िया है कि आज भी लोगों के मन में इसने सिहरन पैदा कर रखी है? चलो एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो सुनने वालों की रूह तक को कपा दे। ये कहानी है एनाबेल की, एक ऐसी गुड़िया की जो सिर्फ एक खिलौना भर नहीं बल्कि कुछ ऐसा है जो आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करता है। कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में। अमेरिका के एक छोटे से शहर में एक लड़की थी जिसका नाम था डोना। डोना एक नर्सिंग की स्टूडेंट थी जो अपनी दोस्त एंजी के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। डोना को गुड़ियों से बड़ा प्यार था और उसकी मां को यह बात अच्छे से पता थी। इसलिए डोना के जन्मदिन पर उसकी मां ने उसे एक खास तोहफा दिया, एक प्यारी सी गुड़िया। ये गुड़िया देखने में बहुत मासूम थी, लाल धागों वाले बाल, तिकोनी नाक और एक प्यारी सी मुस्कान। डोना को ये डॉल इतनी पसंद आई कि उसने उसे अपने बेडरूम में सजा लिया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। डोना और एंजी अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी और गुड़िया उनके कमरे की शोभा बढ़ा रही थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन कुछ दिन बाद दोनों ने कुछ अजीब सी चीजें नोटिस की। गुड़िया, जिसे वो रात को कुर्सी पर रखकर सोती थी, सुबह अक्सर जमीन पर मिलती थी। कभी कभी वो किसी दूसरे कमरे में पाई जाती थी, जैसे वो अपने आप चलकर वहां पर चली गई हो। डोना और एंजी ने पहले इसे मजाक में लिया, सोचा कि शायद भूल रही होंगी कि गुड़िया को कहां रखा था कहां नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ने लगी। फिर एक दिन डोना ने देखा कि गुड़िया के हाथ और पेट पर खून के धब्बे थे। हैरान रह गई वो, खून कहां से आया? कोई चोट तो थी नहीं और ना ही घर में कोई ऐसी चीज थी जिससे ये मुमकिन हो सकता। अब डर उसके दिल में घर करने लगा था। फिर उनके घर में और भी अजीब चीजें होने लगी, जैसे कमरे में कागज के कुछ टुकड़े मिलने लगे जिन पर, जैसे बच्चे नहीं लिखते हैं, आड़ी टेढ़ी सी राइटिंग होती है, उस लिखावट में हेल्प मी या हेल्प लू ये लिखा होता था। अब लू कौन है? लू डोना और एंजी का एक दोस्त था जो अक्सर उनके घर पर आता था। और लू को स्टार्टिंग से ये गुड़िया अजीब लगती थी। वो बार बार कहता था इस गुड़िया में कुछ गड़बड़ है, इसे घर से निकाल दो, फेंक दो। लेकिन लड़कियां उसकी बात को हंसी में ले जाती थी। फिर एक बार क्या हुआ कि एक रात लू उनके घर पर रुका। आधी रात को उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने आंखें खोली तो देखा कि गुड़िया उसके बिस्तर के पास खड़ी थी और उसकी आंखें जैसे मतलब उसे ही देख रही थी। लू डर के मारे चीख पड़ा और अगले ही पल उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर वार किया हो। फिर वो बेहोश हो गया। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। सुबह लेकिन जब वो उठा तो उसके सीने पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे नोचा हो। अब डोना और एंजी को लगा कि ये गुड़िया कोई साधारण खिलौना नहीं है। फिर क्या, डर के मारे दोनों ने एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया। उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने कहा कि इस गुड़िया में एक 7 साल की बच्ची की आत्मा है, 7 इयर्स की बच्ची की, जिसका नाम एनाबेल हिगिंस है। उसने कहा कि ये बच्ची इस अपार्टमेंट के आसपास मरी थी और उसे ये गुड़िया बहुत पसंद थी। तो बस डोना और एंजी को लगा कि चलो खतरे वाली कोई बात नहीं है। फिर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने बताया कि ये जो बच्ची थी जिसकी आत्मा है इस गुड़िया में, ये बस डोना और एंजी के साथ रहना चाहती है। ये सुनकर दोनों लड़कियों को थोड़ा सा सुकून मिला, लगा कि चलो ठीक है, आत्मा मासूम है, और उन्होंने गुड़िया को रखने का फैसला कर लिया। लेकिन ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। कुछ ही दिनों में हालात बिगड़ने शुरू हो गए। गुड़िया और ज्यादा हरकतें करने लगी। वो अपने आप कमरों में घूमती, दरवाजे बंद करती, कभी कभी डरावनी हंसी की आवाजें सुनाई देती। मतलब सोचिए जैसे किसी गुड़िया को सोफे पे रख दिया। और एक बार तो लू की जो दोस्त थी डोना, उसने एक बार एक्सपेरिमेंट किया कि मुझे कंफ्यूजन रहता है कि मैं बार बार इसको रख के भूल जाती हूँ, अब मैं इसे सोफे पे रख के जा रही हूँ। जानते हैं वो डॉल कहां मिली? सोफे पे रख के डोना निकल गई कमरे का ताला लगाकर। कमरे के बाहर मिली वो। कैसे पॉसिबल ऐसा हो सकता है? अब फिर क्या होने लगा, कभी कभी डरावनी हंसी सुनाई देने लगी। एक बार तो जो वो दोस्त था ना लू, उसको ऐसा लगा जैसे कोई उसे दबोच रहा है, और सच में ऐसा ही हुआ था। उसके पूरे शरीर पर गहरे निशान थे। ऐसे में डोना और एंजी पूरी तरीके से डर गई थी और उन्हें ऐसा लगा कि ये कोई मासूम आत्मा नहीं है, और इसीलिए उन्होंने आखिरकार मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड एंड लॉरेन वॉरेन को बुलाया। एड और लॉरेन मशहूर थे और रहस्यमयी घटनाओं को सुलझाने के लिए जाने जाते थे। जब वो आए तो उन्होंने गुड़िया को देखते ही कहा कि ये कोई मासूम बच्ची की आत्मा नहीं है, ये एक दुष्ट शक्ति है जो इंसानी शरीर में प्रवेश करना चाहती है। उन्होंने बताया कि ये शक्ति गुड़िया को एक माध्यम की तरह इस्तेमाल कर रही है। डोना और एंजी को अब और कोई रास्ता नहीं दिखा। उन्होंने वॉरेन से गुड़िया को अपने साथ ले जाने की गुजारिश कर दी।
फिर एड और लॉरेन ने गुड़िया को अपने ऑकलैंड म्यूजियम में ले जाने का फैसला किया, जो कहीं दूरी पर था। लेकिन जानते हैं रास्ते में क्या हुआ? रास्ते में उनकी गाड़ी कई बार बेकाबू हुई। मतलब ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई रोकना चाहता है, म्यूजियम में नहीं पहुंचना चाहता। जैसे तैसे वो लोग म्यूजियम में पहुंच गए। उन्होंने गुड़िया को एक खास कांच के बॉक्स में बंद कर दिया और उसके चारों तरफ पवित्र मंत्रों और प्रार्थनाओं की ताकत के साथ उसे पैक कर दिया। और इसी के साथ बॉक्स पर एक चेतावनी लिख दी कि इसे कभी भी ना खोले। आज भी वो गुड़िया उसी म्यूजियम में है जिसे अब वॉरेंस का परिवार चलाता है। लेकिन उसके बाहर जो चेतावनी लिखी है कि इस पर हंसे ना, इसका मजाक ना उड़ाएं, इसको चैलेंज ना करें, इसको छुए ना, नहीं तो नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो आ बैल मुझे मार करते हैं। जब वहां पर चेतावनी लिखी है, देखिए आदमी तब तक कोई बात पर यकीन नहीं करता जब तक उसके साथ खुद ना गुजरी हो। इसीलिए आप और मैं शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जिनके साथ गुजरी है उनके ये एक्सपीरियंस रहे हैं और उनकी बात को तवज्जो देना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों में थोड़ा सा होता है कि भाई नहीं हम तो चैलेंज करेंगे। तो खबर ये भी है कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक बार इस म्यूजियम में पहुंचे और जो लड़का था, मतलब जो बॉयफ्रेंड था, उसने ऐसे चैलेंज कर दिया एनाबेल को, मतलब उस डॉल को कांच पे बकायदा टच करके, और ये क्या कर लेगी, या मैंने सुना है ऐसा, ये वो करके दिखाओ। और खबरें बताती हैं कि जब वो दोनों कपल जो था, वो पूरा दोनों लड़का लड़की जब बाहर निकले, बाइक पर बैठे, भयानक एक्सीडेंट हो गया, लड़का मर गया और लड़की 1 साल तक हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही। लड़की हालांकि बाद में बच गई। फिर उसके बाद कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने उससे जाके बात की तो उसने बताया कि हाँ, उसके बॉयफ्रेंड ने ऐसे ऐसे इस गुड़िया के पास जाकर ये सब हरकतें की थी। बताया ये भी जाता है कि एक बार फिर ऐसे ही हुआ था। मतलब म्यूजियम में तो लोग ऐसे आते रहते हैं ना, तो लोग अपने अपने अजीब अनुभव बताते हैं। जैसे ठंडी हवा का झोंका लोगों को महसूस होता है, लोगों को लगता है कि गुड़िया की आंखें हिलती हैं। जैसे एक बार एक टैक्सी ड्राइवर ने मजाक में गुड़िया को छूने की कोशिश की और उसी रात उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, वो बाल बाल बचा। फिर हाल ही में कुछ खबरें आई कि गुड़िया म्यूजियम से गायब हो गई थी, लेकिन म्यूजियम वालों ने कहा कि वो अभी भी वही है। और सोचिए, कोई कह दे कि ऐसी गुड़िया म्यूजियम से गायब हो गई तो मतलब लोग परेशान हो जाए, म्यूजियम वाले भी और आसपास के लोग भी। लेकिन एनाबेल की कहानी इतनी डरावनी है कि इसने हॉलीवुड को भी प्रेरित किया और इसीलिए आपने देखा होगा कई फिल्में बनी हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे द कॉन्ज्यूरिंग डरावनी है, एनाबेल सीरीज की फिल्में इसी गुड़िया की कहानी से प्रेरित हैं। लेकिन फिल्मों में दिखाई गई गुड़िया चीनी मिट्टी की बनी डरावनी गुड़िया है, जबकि असल में एनाबेल एक साधारण कपड़े की एक नॉर्मल सी गुड़िया है। मतलब जैसे आपके घरों में भी वो होती है ना डॉल्स, जिनको आप अपने बच्चों के लिए ले आते हैं। लेकिन आज भी ये कहानी लोगों को डराती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ एक प्रचार था, लेकिन जिन्होंने इसका सामना किया वो इसे कभी नहीं भूलते। अच्छा, एनाबेल का जिक्र आज मैं क्यों कर रही हूं, इसको समझने के लिए आपको उस डरावनी कहानी में जो नया चैप्टर जुड़ा है वो मुझे लगता है आपको बताना चाहिए। हाल ही में क्या हुआ कि ये कहानी है डैन रिवेरा की, एक मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो भूत प्रेत और रहस्यमयी चीजों की दुनिया में बड़ा नाम था। मैं इसलिए यूज कर रही हूं क्योंकि वो मर गए हैं। जुलाई में उनकी मौत हुई है और बहुत संदिग्ध तरीके से हुई है। सोचिए, कमरे में कोई नहीं है और मर गए। बस खबर यह थी कि वो एनाबेल को ही साथ में लेकर घूम रहे थे। बताया जाता है कि डैन रिवेरा जो मरे हैं, न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च का सीनियर वो लीडर थे और उन्होंने कई सालों तक अलौकिक घटनाओं की जांच की। लेकिन फिर उनकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव उस डरावनी गुड़िया एनाबेल के साथ जुड़ा, जिसके बारे में हम अभी आपको बता ही रहे हैं। जुलाई 2025 इसी महीने की बात है। डैन रिवेरा एक खास टूर पर थे जिसे डेविल्स ऑन द रन टूर कहा जा रहा है। इस टूर में वो उस भूतिया गुड़िया एनाबेल को लेकर अमेरिका के अलग अलग शहरों में घूम रहे थे। वो लोगों को ये गुड़िया दिखाते और इसके पीछे की डरावनी कहानियां सुनाते। लोग एक्साइटमेंट से या फिर डर के मारे उनके पास खींचे चले आते। लेकिन पेंसिल्वेनिया एक जगह पड़ती है और इसका जो गेटिसबर्ग जगह है, वहां पर एक कार्यक्रम हुआ और उस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। इसी जगह पर 3 दिन का इवेंट था जहां पर डैन एनाबेल को लेकर पहुंचे। वो सोल्जर्स नेशनल ऑर्फनेज में लोगों को गुड़िया की कहानी सुना रहे थे। लेकिन उस रात जब वो अपने होटल पहुंचे तो डैन मर गए। लोग दौड़े, बचाने की कोशिश की गई, सीपीआर दिया गया, लेकिन मरे हुए मिले। 54 साल की उम्र थी और अचानक दुनिया से चले गए। सबसे डरावनी बात, उनकी मौत का कारण भी आज तक कोई समझ नहीं पाया। अब तरह तरह की बातें हो रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि एनाबेल की शैतानी शक्ति ने डैन को अपना शिकार बनाया। कुछ कह रहे हैं गुड़िया को छूने या उसके साथ जो वक्त बिताया उन्होंने इतना, उसकी वजह से ऐसा हुआ। डैन तो एक अनुभवी जांच करता थे, उन्होंने सालों तक ऐसी चीजों का सामना किया। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक चले गए? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर एनाबेल की वो दुष्ट शक्ति जिसके बारे में वॉरेंस ने चेतावनी दी थी, सचमुच क्या वो काम कर रही थी? अच्छा, कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनको लेकर लोग भरोसा करते हैं, नहीं करते हैं।
लेकिन अगर मैं आपको डैन रिवेरा की कहानी बताऊं तो उसमें कोई कुछ भी सबूत नहीं मिल रहा। पुलिस वहां पहुंची है, फॉरेंसिक जांच के लिए पहुंचे, ऑटोप्सी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन कौन कैसे कब कमरे में दाखिल हुआ, कैसे मरे, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि वहां पे वो डॉल नहीं मिली। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है ये डॉल उनकी वैन में रखी हो, कहीं गाड़ी में रखी हो, क्योंकि इसको लेके तो वो घूम ही रहे थे ना। तो ये सारी चीजें हैं जो डैन रिवेरा से जुड़ी हैं। तो एक बार फिर से एनाबेल डॉल चर्चा में आ गई। तो ये थी एनाबेल की कहानी, एक ऐसी गुड़िया की जो देखने में मासूम रही है, लेकिन उसके पीछे छुपी थी एक ऐसी ताकत जो आज भी रहस्य बनी हुई है। क्या ये सच है या सिर्फ एक डरावनी कहानी, ये तो वही जानता है जो इसके करीब गया हो। लेकिन एक बात पक्की है, एनाबेल का नाम सुनते ही आज भी लोग सिहर उठते हैं। आपने कोई और कहानी सुनी हो एनाबेल से जुड़ी हुई, मेरे साथ साझा कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये रिपोर्ट कैसी लगी, कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। नमस्कार।